आज भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जानता है। पर क्या हर कोई उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनकी आपबीती को जानता है? नहीं, सभी उन्हें क्रांतिवीर के नाम से जानते हैं, पर उनकी असल कहानी नहीं जानते। उन्होंने जेल में गुजारी हुई रातें नहीं जानते। उन पर और उनके परिवारों पर बीती हुई तकलीफें कोई नहीं जानता। अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले वो सो भी नहीं सकता। अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले वो सो भी नहीं सकता। क्रांतिवीर है वो साहब, रो भी नहीं सकता। क्रांतिवीर है वो साहब, रो भी नहीं सकता। तो चलो आज सभी को एलिट दर्पण में उनकी कहानी की झलक दिखाने के लिए उन क्रांतिवीरों की जीवन शैली के कुछ किस्से लेकर आ रहे हैं बीबीए बॉयज। हो जाए आज की शाम देशभक्ति के नाम। जय हिंद। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने अपने वतन के लिए घर, परिवार, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये शोर कैसा है? हुजूर, किसान अपने कर कम करवाने आए हैं। आ हिंदुस्तानी किसान पैदा ही कर देने के लिए हुए हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक कर देंगे। लेकिन हुजूर, वो बहुत सारे हैं। गिदड़ है साले। कोई भी हिंदुस्तानी मर्द पैदा नहीं हुआ जो हमारे कर से आजाद हो सके। सिपाहियों, भगा दो सालों को। निकल जाओ यहाँ से। जब कोई हिंदुस्तानी मर्द पैदा हो तब नारे लगाने आना। आजाद 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 आजाद। अगर हिंदुस्तानी एक भी बच्चे ने ठान ली तो पूरी अंग्रेज सल्तनत की नींव हिला के रख देंगे। और बोल देना अपने साहब से, अगर हिंदुस्तानी मर्द को आजमाना चाहते हो तो करे दो हाथ आकर इस आजाद से। ये दृश्य है तब का जब हमारे दो महान क्रांतिवीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे से मिले थे। आओ भगत आजाद भैया, यह भगत सिंह है। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में आपका साथ देना चाहता हूँ। ये दोनों भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। क्या नाम बताया तुमने? जी, वीरभद्र तिवारी और भगवान दास। हमारे दल में ही क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते और तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बातचीत के जरिए आजादी लाना चाहते हैं। उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती। पूरी आजादी इनकलाब से आएगी और इनकलाब के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीलों पर घंटे नंगे बदन लेटाया जाएगा, अब तो भूखा रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर एक ही साथ सैकड़ों कोड़े बरसाए जाएंगे, तब ये सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। मत भूलो, हम में से कोई शायद आजादी का सवेरा देखने के लिए जिंदा ना रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कहीं अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ से मैंने एक दिन सवाल पूछा था कि हम करोड़ों हिंदुस्तानी या कुछ लाखों अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगा क्यों नहीं देते। तब मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकतें बटी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ, बिहारी बिहार में, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सारा मुल्क अलग अलग कोशिशें कर रहा है, लेकिन सबकी कोशिशें बिखर रही है। लेकिन हम सब एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इन अंग्रेज को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। और हाँ, रहा सवाल मेरा कि आपको यह लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सरावा और खुदीराम बोझ बन सकता है, और मेरा जिस्म मेरा इरादे का साथ नहीं देता है, तो मैं ये पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। भगत, हथियारों के लिए 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी ट्रेन लूटी गई। आजाद, हमारे दिल्ली दफ्तर से तार आया है। उन्हें पैसे चाहिए और हमारे पास जो भी रकम थी वो सारी खर्च हो चुकी है। उनको रुपया देने की दरकार है ही, साथ ही कारतूस खरीदने के लिए और पर्चे छापने के लिए हमें भी पैसों की जरूरत है। उसका प्रबंध हो जाएगा। कैसे? बिस्मिल। हमने तय किया है कि कल रात हम हरदोई से लखनऊ जाने वाली सारंगपुर पैसेंजर ट्रेन पर हमला करेंगे। इस रेल में अंग्रेजों का सरकारी खजाना होगा, लेकिन यह खजाना लखनऊ नहीं पहुंचेगा।
गाड़ी काकोरी स्टेशन पर ठीक 8:20 को पहुंचेगी और हम उसे लूट लेंगे। ठीक है आजाद, हम तैयार है। मैं, अशरफ, लेरी और रोशन दूसरे दर्जे में जा बैठेंगे। मैं और बाकी साथी पास के जंगल में तैयार रहेंगे। ठीक है, जैसे ही बिस्मिल बोले आप सब आ जाना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ढूंढो उस अशफाक और बिस्मिल को, पकड़ लेके आओ उन हिंदुस्तानी कुत्तों को। भगत और आजाद के साथ साथ लाला जी भी आजादी की आग हर सीने में लगा रहे थे। इधर उधर डकैती डालकर और पुलिस वालों पर हमला करने से देश को स्वाधीनता नहीं मिलने वाली। तुम सारे के सारे क्रांतिकारी गैर जिम्मेदार नौजवान हो, किसकी नकल करने में लगे हुए हो। नकल हम उनकी कर रहे हैं जो कामयाब हो चुके हैं, और हम क्या करें। लाला जी, हम सब असहयोग आंदोलन में साथ थे और हमें वही तरीका ठीक लगा था जो पूरे हिंदुस्तान को ठीक लगा था। इसलिए नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने वकीलात, डॉक्टर ने दवाई खाने और कई सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। और हमें लग रहा था हमको आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन क्या हुआ, चोरी चोरा के हादसे के बाद गांधी जी पीछे हट गए और कुछ लोगों के गुस्से की वजह से पूरे हिंदुस्तान का जोश ठंडा कर देना सही था। कोई एक तमाचा मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो, ये शराफतें हमें समझ में नहीं आती है। अगर वो एक हिंदुस्तानी को मारेगा तो मैं उन सबको मार दूंगा। हमें आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी, उससे कम कुछ भी नहीं। और हम हमारी आज़ादी अंग्रेजों से मांगेंगे नहीं बल्कि छीनेंगे। भगत सिंह, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगे? लाला जी, मैंने आपको हमेशा से पिता समान माना है, आप हुक्म कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साइमन कमीशन भारत आ चुका है। ये कमीशन अंग्रेज सरकार का एक और छल है, हमें मनाने की एक और कोशिश। चंद अंग्रेज मिलकर यही तय करेंगे कि हमें कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, ये तय करने वाले वो कौन है? बम्बई, दिल्ली, हर जगह इस कमीशन की बहुत मुखालफत हुई है। कल लाहौर स्टेशन पर जब यह कमीशन उतरेगा तो सारी पार्टियां मिलकर उसके विरुद्ध प्रदर्शन करेगी। हम चाहते हैं कि तुम लोग भी हमारा साथ दो, लेकिन एक वादा रहे, ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा। तुम लोगों को शांत रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाओगे। लाला जी, मैं वादा करता हूँ, हम सिर्फ नारे लगाएंगे। लाला जी, आपने इन सब लोगों को मोर्चे पर क्यों बुलाया है? इनकी और हमारी सोच अलग है, आप इन सरफिरों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं भगत सिंह की उम्र में होता तो आज मैं लाला लाजपत राय नहीं बल्कि भगत सिंह होता। जब साइमन कमीशन भारत आया तब सब हिंदुस्तानी ने मिलकर उसका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। मुड़ जाओ साइमन, जहाँ देश है तुम्हारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। हिंदुस्तानियों को क्या लगता है, क्या वो नारे लगा के हमसे बच जाएंगे? पीटो इनको। मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेज हुकूमत के लिए बहुत ही महंगा साबित होगा। मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेज राज की ताबूत में लगी कील साबित होगी। लाला जी की मौत के बाद आजाद और भगत ने उनकी मौत का बदला लिया। आजाद जी, हमें लाला जी के मौत का बदला लेना ही होगा। जब तक हम लाला जी का बदला नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, कल सुबह जब स्कॉट अपने दफ्तर के लिए निकलेगा तब हम उसे मार देंगे। ये स्कॉट नहीं है तो क्या हुआ? इसने भी लाला जी पर लाठियां बरसाई थी, मारो इसको भी। भगत ने पूरे हिंदुस्तान के कानों में इनकलाब के नारे सुनाने की योजना बनाई। आजाद जी, हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे। अच्छा विचार है, एक ही वार में कई गोरे मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, ये बम किसी की जान नहीं लेंगे, सिर्फ आवाज करेंगे, क्योंकि बेरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत होती है। और हम बम फेंकने के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पर्चे फेंकेंगे, ताकि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि अब हिंदुस्तान जाग रहा है और इस बार हम फरार नहीं होंगे।
बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाएंगे ताकि अदालतों के जरिए जनता तक आवाज पहुंच सके। जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है आजाद जी। ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने असेंबली हॉल में बम फेंके। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पकड़ लो इन तीनों को और डाल दो जेल के अंदर। 27 फरवरी 1931 के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद शहीद हुए थे। आजाद जी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी। जब तक ये आजाद जिंदा है तब तक भगत सिंह को कुछ नहीं हो सकता। हम कल ही जेल तोड़कर उन तीनों को निकाल लेंगे। आजाद, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना मार दिए जाओगे। तुम निकल जाओ यहाँ से। आजाद आज तक किसी के हाथ ना आया है और ना आएगा। बस भारत माँ आपकी इतनी ही सेवा कर पाया। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आज की रात तुम सो लो, कल तुम तीनों को फांसी दे दी जाए। भाई सुखदेव, राजगुरु, मौत हमारा इंतजार कर रही है और कुछ ही समय की देर है। मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ तुम दोनों को। हाँ, बताओ बताओ। मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। ये फिरंगी बेरे हैं, ये डरते नहीं ये नारों से, चरखों से, भूखे पेटों से, शांति के विचारों से। और भाई सुखदेव, तू बता जरा, ये अंग्रेज किस से डरते हैं? मंगल की मूछे न इनको रात में सोने देती है, शेखर की परछाई उस अंग्रेज को डस लेती है। आया शेखर आया। मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। और भाई राजगुरु, तू बता जरा, ये अंग्रेज किससे डरते हैं? ये अंग्रेज डरते हैं रक्त निकलती धारों से, रूहें थरथरती उनकी गोलियों की बौछारों से। लाला की पगड़ी उनके ख्वाबों में आती है, झांसी की आजादी उन्हें आधी आधी रात जगाती है। भाई भगत। हाँ भाई। कल मुझसे एक अंग्रेज पूछ रहा था कि तुम तीनों को फांसी से डर नहीं लगता? फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से, माँ का दामन जिसने बेचा बुज़दिल मक्कारों से। मैंने बचपन से पगड़ी को कफन की तरह पहना है, आजादी का दुल्हा हूँ, इनकलाब ही सेरा है। भारत माता खून से लथपथ जंजीरों से लिपटी है, तेरे चरणों में एक क्या लाखों पगड़ियां कुर्बान है। हमने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है, फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है। वतन के लिए निकले हैं, वतन के लिए आए हैं, हम मरकर भी जी जाएंगे, हम आजादी ले आएंगे, हम आजादी ले आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लटका दो इन तीनों को फांसी पे। तुम तीनों की कोई आखिरी इच्छा? आप हमारी पहली और आखिरी इच्छा तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन हम तीनों भाइयों की एक इच्छा है जो आप पूरी कर सकते हैं। हमारे तीनों भाइयों के हाथ खोल दो और हम तीनों भाइयों को गले मिलने दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस मिट्टी का कर्ज था मुझ पे, मैंने अपना कर्ज चुकाया।
किया नहीं एहसान किसी पे, मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने इसकी आन बचाई, इस पे जीवन वारा है। तो आने वालों इसे संभालो, अब ये देश तुम्हारा है, अब ये देश तुम्हारा है, अब ये देश तुम्हारा है।